हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में संयोजी ऊतक ना होते तो हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और अंग एक दूसरे से जुड़े ही नहीं रहते, हमारा शरीर बिखर जाता। आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, कॉग्निटिव टिश्यू, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक आपको यह अध्याय पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक के बारे में आज बात करेंगे कि कॉग्निटिव टिश्यू क्या होता है। कॉग्निटिव टिश्यू क्या होता है? संयोजी ऊतक वह ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने, सहारा देने, सुरक्षा करने और पोषण पहुंचाने का काम करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से थोड़ी दूर होती है और उनके बीच अंतर कोशिकाएं पदार्थ मैट्रिक्स पाया जाता है। तो हमने जाना कि संयोजी ऊतक वह ऊतक है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों को जो है जोड़ने, सहारा देने, सुरक्षा प्रदान करने और पोषण पहुंचाने, मुख्य जो है पोषण, यह जो है हमारा शरीर को पोषण पहुंचाने का भी काम करता है। पोषण पहुंचाने का काम करता है। पोषण पहुंचाने का भी काम करता है। और इसके बीच जो है अंतरकोशिकीय पदार्थ के मैट्रिक्स के बीच जो है पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। संयोजी ऊतक के कार्य जानेंगे। संयोजी ऊतक के मुख्य कार्य हैं इस प्रकार से। फर्स्ट पॉइंट है संयोजी ऊतक का कार्य जो है शरीर के अंगों को जोड़ना। संयोजी ऊतक का फर्स्ट कार्य जो है शरीर के अंगों को जोड़ना। पहला कार्य है शरीर के अंगों को जोड़ना। दूसरा कार्य है अंगों को सहारा देना। शरीर के अंग को सहारा देता है, शरीर की सुरक्षा करता है, रक्षा, शरीर का रक्षा भी करता है, अंग को जोड़ता भी है, जोड़ना, ठीक है, अंग को सहारा देता है, रक्षा करता है और पोषक तत्वों को ऑक्सीजन को परिवहन करता है। पोषक तत्व का जो है पोषक तत्व का परिवहन भी करता है। ऊर्जा का संचय करना, चोट लगने पर ऊतकों की मरम्मत भी करता है संयोजी ऊतक। तो आगे बढ़ते हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार हम जानेंगे। संयोजी ऊतक के प्रकार क्या होता है? तो फर्स्ट है संयोजी ऊतक का एरियोलर ऊतक, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में है त्वचा के नीचे। एरियोलर टिश्यू जो है त्वचा के नीचे होता है। त्वचा जिसको हम स्किन कहते हैं, स्किन। एरियोलर टिश्यू जो है स्किन के निचले हिस्से में होता है। यह क्या करता है? एरियोलर टिश्यू जो है अंग को जोड़ने का काम करता है। अंग को जोड़ने का भी कार्य करता है एरियोलर टिश्यू। घाव का भरने का काम करता है। हमारा जो है शरीर में कोई सा घाव हो गया, हमारे शरीर में जो है घाव हो गया तो घाव के भरने का काम भी एरियोलर टिश्यू करता है। अगला है
अगला कहते हैं हम इसको वायु युक्त उत्तक या सॉरी बसा युक्त उत्तक। अगला क्या है, हम कहते हैं बसा युक्त उत्तक कहेंगे एडिपोज टिश्यू। इसका नाम होता है एडिपोज टिश्यू। यह जो है फैट को संग्रह करता है, फैट को जमा करके रखता है, फैट को एक जगह संग्रह करके रखता है। दूसरा काम क्या करता है, शरीर को गर्म रखता है, शरीर को गर्म रखने का भी कार्य करता है। तीसरा है ऊर्जा का भंडारण करता है। तीसरा क्या करता है, ऊर्जा का भी भंडारण करता है। बसा युक्त उत्तक होता है, ऊर्जा का भी भंडारण करता है। तो पहला हमने समझा कि बसा जो है फैट को संग्रहण करता है, फैट माने क्या होता है, बसा, फैट को संग्रहण करता है। दूसरा है शरीर को गर्मी देता है, ठीक है। तीसरा है ऊर्जा का भी भंडारण करता है। आगे हम चलते हैं, ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड तो संयोजी उत्तक में जो है ब्लड के बारे में हम जानते हैं। कॉग्निटिव टिश्यू में ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड जो है, ब्लड को हम तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, ब्लड को हम तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। और ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ब्लड जो है क्या करता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। लोगों से रक्षा करता है और रोगों से जो है रक्षा करता है, रोग से रक्षा करता है, प्रोटेक्ट, रोग से प्रोटेक्ट भी करता है, रोग से क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, रोग से प्रोटेक्ट भी करता है। अगला है अस्थि, बोन, अस्थि जिसको हम इंग्लिश में बोन कहते हैं, अस्थि जिसको हम इंग्लिश में बोन कहते हैं, अस्थि जिसको हम इंग्लिश में बोन कहते हैं। शरीर को आकार और मजबूती देता है। ये क्या करता है, शरीर को क्या करता है, आकार देता है, आकार, शरीर को आकार देता है और मजबूती भी देता है, स्ट्रॉन्ग भी करता है, शरीर को आकार भी देता है, मजबूती भी देता है और आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। अस्थि जो है आंतरिक अंग, शरीर के आंतरिक अंग को रक्षा करता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उपास्थि को हम कहते हैं कार्टिलेज, उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज, उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है हमारा, कार्टिलेज जो है नाक, कार्टिलेज जो है नाक, कान और जोड़ों, नाक, कान और जोड़ों में पाई जाती है। कार्टिलेज जो है नाक, कान और जोड़ों में पाई जाती है। यह जो है लचीलापन प्रदान करता है, हड्डियों के बीच घर्षण कम करता है। तो उपास्थि कार्टिलेज जो है हड्डियों के बीच घर्षण कम करता है। हड्डियों के जॉइंट जो होगा उसके बीच जो घर्षण जो होता है उसको कम करने का काम जो है उपास्थि करता है, उसको कम करने का काम उपास्थि करता है, आगे क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तक क्या है, व्हाट इज कॉग्निटिव। अगला है संयोजी उत्तक क्या है, अगला क्या है संयोजी उत्तक क्या है। तो क्या कहा कि व्हाट इज कॉग्निटिव टिश्यू, तो हम बताएंगे कि वह उत्तक जो शरीर के अंगों को जोड़ने, सहारा देने और सुरक्षा करने का कार्य करता है। वह उत्तक 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, संभावित क्वेश्चन है। 2027 में बिहार बोर्ड में संभावित क्वेश्चन है।
तो संयोजी ऊतक क्या है? इसका आंसर शॉर्ट में हम बोलेंगे वह ऊतक जो शरीर के अंगों को जोड़ने, सहारा देने और सुरक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त को किस प्रकार का ऊतक कहा जाता है? एमसीक्यू क्वेश्चन ये है, रक्त को जो है तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक कहा जाता है? तो रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वसा युक्त ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? वसा युक्त ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वसा युक्त ऊतक का मुख्य कार्य होता है कि ऊर्जा का संचय और शरीर को गर्म रखना। ऊर्जा का संचय और शरीर को गर्म। तो वसा युक्त ऊतक का मुख्य कार्य जो है ऊर्जा का संचय और शरीर को गर्म रखता। उपास्थि कहाँ पाई जाती है? उपास्थि कहाँ पाई जाती है? तो उपास्थि कहाँ पाई जाती है? तो हमने पढ़ा कि उपास्थि जो है उपास्थि नाक, कान और जोड़ों में पाई जाती है। हमने पढ़ा उपास्थि जो है नाक, कान और जोड़ों में पाया जाता है। उपास्थि जो है नाक, कान और जोड़ों में पाया जाता है। तो आज हमने सीखा संयोजी ऊतक क्या है, इसके मुख्य कार्य, इसके प्रमुख प्रकार, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल एडू विथ प्रिंस को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। धन्यवाद।